हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 65 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है प्रिजन, PRISON, प्रिजन जिसका मतलब है कैद या फिर जेल। एग्जांपल्स देखेंगे। द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन। द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन यानी चोर को जेल भेज दिया गया। सेंट टू है यानी भेज दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ लॉन्ग शुड अ मर्डरर बी केप्ट इन प्रिजन। हाउ लॉन्ग शुड अ मर्डरर बी केप्ट इन प्रिजन यानी एक हत्यारे को, एक मर्डरर को कब तक जेल में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्जरी, FORGERY, फॉर्जरी जिसका मतलब है धोखाधड़ी या फिर जालसाजी। जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी चीज़ की कॉपी बनाकर बेचना या फिर कोई भी चीज़ का डुप्लीकेट काम करना, कोई सिग्नेचर का कॉपी का यूज़ करके कुछ कमाना टाइप का, यानी फ्रॉड टाइप के करने को हम फॉर्जरी कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ही इंक्रीज हिज इनकम बाय फॉर्जरी। ही इंक्रीज हिज इनकम बाय फॉर्जरी यानी उसने जालसाजी करके अपनी आय बढ़ाई, यानी उसने कोई ऐसा काम किया होगा कोई भी डुप्लीकेट चीज़ें बना के या कोई भी चीज़ का कॉपी बना के। नेक्स्ट एग्जांपल है ही स्पेंड 5 years इन प्रिजन फॉर फॉर्जरी। ही स्पेंड 5 years इन प्रिजन फॉर फॉर्जरी यानी उन्होंने जालसाजी के लिए 5 साल जेल में बिताया। उसने ये फॉर्जरी की होगी, जालसाजी किया होगा, इसलिए उसने 5 साल जेल में बिताया। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीजन, TRESON, ट्रीजन जिसका मतलब है राजद्रोह या फिर देशद्रोह, यानी देशद्रोही करना, अपने देश के खिलाफ कुछ करना या फिर अपने देश के दुश्मनों की सपोर्ट करना, उसे हम ट्रीजन कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है। एग्जांपल्स देखेंगे। शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन यानी उसे उच्च राजद्रोह का दोषी पाया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वॉज beheaded फॉर हाई ट्रीजन। He was beheaded for high treason यानी उच्च देशद्रोह के लिए उसका सिर कलम कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा क्राइम है कि उसका सर काट दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है pervert, PERVERT, pervert जिसका मतलब है विकृत या फिर दूषित करना। दूषित करना इसकी दूसरी मीनिंग है, मेन मीनिंग जो है वो है विकृत यानी पागल टाइप का, जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स, माई नेबर इज अ pervert। माई नेबर इज अ पर्वर्ट यानी मेरा पड़ोसी एक विकृत है। विकृत एक परफेक्ट वर्ड है इसके लिए, जो पागल टाइप के लोगों के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डू नॉट पर्वर्ट द आइडिया। डू नॉट पर्वर्ट द आइडिया यानी विचार को दूषित मत करो, खराब मत करो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी जिसका मतलब है षड्यंत्र या फिर साजिश। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द 3 men are accused of conspiracy। The 3 men are accused of conspiracy यानी तीनों लोगों पर साजिश का आरोप है या फिर कोई षड्यंत्र रचने का आरोप है उन पर। Accuse हमने वर्ड ये भी देखा था, आरोप लगाना। नेक्स्ट एग्जांपल है he was implicated in a conspiracy। He was implicated in a conspiracy यानी उसे एक साजिश में फंसाया गया था। Implicated ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, यानी किसी को फंसाना किसी भी चीज़ में, और conspiracy का मतलब आप जानते हैं साजिश या फिर षड्यंत्र। उसे एक साजिश में फंसाया गया था। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रॉड, DEFRAUD, डिफ्रॉड जिसका मतलब है ठगना, लूटना या फिर धोखा देकर लेना कोई चीज़। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑल 3 men were charged with conspiracy to defraud। ऑल 3 men were charged with conspiracy to defraud यानी इन तीनों पर धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे मेड अ प्लान टू डिफ्रॉड द कंपनी। दे मेड अ प्लान टू डिफ्रॉड द कंपनी, उन्होंने कंपनी को ठगने की योजना बनाई या फिर कोई भी ऐसा प्लान बनाया कंपनी को लूटने का। नेक्स्ट वर्ड है ओपोनेंट, OPPONENT, ओपोनेंट जिसका मतलब है विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी। एग्जाम्पल्स, ही नॉक्ड हिज ओपोनेंट डाउन विद अ सिंगल ब्लो। ही नॉक्ड हिज ओपोनेंट डाउन विद अ सिंगल ब्लो यानी उसने एक ही वार में अपने विरोधी को नीचे गिरा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन द सेकेंड राउंड हर ओपोनेंट हर्ट हर लेग। इन द सेकेंड राउंड हर ओपोनेंट हर्ट हर लेग यानी दूसरे दौर में, दूसरे राउंड में उसके प्रतिद्वंदी ने, उसके विरोधी या उसके ओपोनेंट ने उसके पैर को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्शियल, CONTROVERSIAL, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, विवाद संबंधी या फिर विवादी यानी विवाद से रिलेटेड। एग्जाम्पल्स देखेंगे। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल फिल्म। इट्स अ कंट्रोवर्शियल फिल्म यानी यह एक विवादास्पद फिल्म है या फिर विवाद से रिलेटेड फिल्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। द बुक वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल यानी पुस्तक बहुत विवादास्पद थी या फिर विवादी थी। नेक्स्ट वर्ड है आज का टेरिफिक, TERRIFIC, टेरिफिक जिसका मतलब है भयानक, भीषण या फिर जबरदस्त। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई हैव अ टेरिफिक हेडेक। आई हैव अ टेरिफिक हेडेक यानी मुझे बहुत तेज सिर दर्द है या फिर बहुत ज़बरदस्त सिर दर्द है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू लुक सो टेरिफिक इन दैट ड्रेस। यू लुक सो टेरिफिक इन दैट ड्रेस, आप उस ड्रेस में बहुत भयानक लगते हैं। यू लुक सो टेरिफिक। सो चलिए आज का लास्ट वर्ड देखते हैं जो है प्रिज्यूम, PRESUME, प्रिज्यूम जिसका मतलब है मानना, समझना या फिर मान लेना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लो अगर ऐसा हो गया तो, ये वही मानने को हम इंग्लिश में प्रिज्यूम कहते हैं। एग्जाम्पल्स, डोंट प्रिज्यूम टू फार, डोंट प्रिज्यूम टू फार यानी बहुत दूर मत सोचो या बहुत दूर की मत सोचो, प्रेजेंट में जियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई प्रिज्यूम वी विल बी देयर बाय 6 o'clock। आई प्रिज्यूम वी विल बी देयर बाय 6 o'clock, मुझे लगता है कि हम 6 बजे तक वहाँ रहेंगे या फिर वहाँ होंगे। सो चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रिजन, प्रिजन का मतलब है कैद या फिर जेल। नेक्स्ट है फौजरी, फौजरी का मतलब है धोखाधड़ी या फिर जालसाजी। नेक्स्ट है ट्रीजन जिसका मतलब है राजद्रोह या फिर देशद्रोह। परवर्ट का मतलब है विकृत या फिर दूषित करना। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी जिसका मतलब है षड्यंत्र या फिर साजिश। डिफ्रॉड का मतलब है ठगना या फिर धोखा देना। ओपोनेंट का मतलब विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्शियल जिसका मतलब है विवादास्पद या फिर विवाद संबंधी यानी विवाद से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है टेरिफिक, टेरिफिक का मतलब है भयानक, भीषण या फिर ज़बरदस्त। और लास्ट वर्ड है प्रिज्यूम जिसका मतलब है मानना या फिर समझना या फिर मान लेना भी हम बोल सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।